नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछला विषय योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म की घटना को लेकर था। आज का विषय बाल्यकाल की घटनाएं जो पुराणों में वर्णित हैं उनका विश्लेषण करेंगे। पुराणों में कृष्ण के बाल्यकाल की अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु इनमें से अधिकांश असंभव और अस्वाभाविक होने के कारण कृष्ण चरित्र के वास्तविक मूल्यांकन में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान नहीं प्रदान करते। इनका अध्ययन इस स्थिति में मनोरंजक हो सकता है कि तिल का ताड़ बना देने में पुराने लेखक कितने सिद्धहस्त थे। या अलंकारिक रूप में प्रस्तुत करके वो धर्मांतरण से हिंदुत्व को बचा रहे थे। बाल्यकाल जीवन की किसी भी संभव या असंभव घटना को अलौकिकता का रंग देकर कृष्ण के ईश्वर अवतार होने की पुष्टि करना ही इन ग्रंथकारों का उद्देश्य बन गया था। इन घटनाओं की आलोचना निम्न क्रम से की जाएगी। पहला, पुराणों लिखित घटना का स्थूल वर्णन करेंगे। घटना की संभावना अथवा असंभवता पर विचार यह दूसरा होगा। महाभारत में आलोच्य घटना का उल्लेख यदि है तो किस रूप में है। बंकिम द्वारा आलोच्य घटना की रूपात्मक व्याख्या औचित्य निर्णय क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अब इन घटनाओं पर क्रमशः विचार कर लेते हैं। यहाँ दो संभावनाएं दिखाई देती हैं। या तो विष्णु पुराण के अनुसार पूतना को मारना स्वीकार कर लो, या सुश्रुत के प्रमाण अनुसार पूतना रोग विशेष मानकर इस कथा को अलंकारिक मान लिया जाए। शकट भंजन। भागवत के अनुसार यशोदा ने एक बार एक छकड़े के नीचे कृष्ण को सुला दिया। कृष्ण ने लात मार देने से वह उलट गया। यही शकट भंजन की कथा है। महाभारत में शिशुपाल इसका संकेत यूं करता है, और भी यदि इसने अचेत लकड़ी की गाड़ी पांव से गिराई हो तो भला कौन सा बड़ा काम किया। ऐसा वो कृष्ण भगवान पर प्रश्न उठाता है कि कौन सी बड़ी बात हो गई। तो शिशुपाल ने ठीक ही कहा, छकड़े को लात मार गिरा देने में भला कौन सी बहादुरी है। बंकिम को इस प्रसंग में ऋग्वेद का एक संदर्भ स्मरण आता है। में इंद्र के द्वारा उषा का शकट भंजन किया जाता है। ये कथा आप उससे जोड़ के देखिए। इस आधार पर वे यह कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं में वेदों के अनेक उपाख्यान भी येन केन प्रकारेण मिश्रित हो गए। वस्तु स्थिति तो यह है कि वेद में कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख देखना ही दूर की कौड़ी लाना है। यशोदा की गोद में कृष्ण का विश्वंभर मूर्ति धारण करना भी भागवत की कपोल कल्पना है। इसका उल्लेख न तो ब्रह्म पुराण में और न ही विष्णु पुराण में। महाभारत की तो बात ही क्या। अवतारवाद की प्रतिष्ठा के लिए एक ऐसी चमत्कारपूर्ण कथाएं गढ़ी जाती हैं। तृणावर्त वध। भागवत में लिखा है, तृणावर्त नामक असुर कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। घटना को पढ़ने में ऐसा प्रतीत होता है मानो तृणावर्त के व्याज से पुराणकार वात्याचक बवंडर का उल्लेख कर रहा है। वायु के तीव्र प्रवाह में किसी नन्हे बालक को उड़ा जाना असंभव तो नहीं लगता, या संभव नहीं संभव, परंतु यह कथा कल्पित है। विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण में इसका कोई संकेत नहीं है। कृष्ण के मिट्टी खा लेने पर यशोदा उसके मुख को खोलकर देखती हैं तो उसे मुख में समस्त ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। यह कथा भी भागवत की असत्य कल्पना है। अन्य पुराणों में इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता। यमला अर्जुन उद्धार शरारत करने के कारण एक दिन कृष्ण उखल से बांध दिए गए। वे उस उखल को लुढ़काते उड़काते ले चले और अर्जुन वृक्षों के एक युग्म के निकट पहुंचे। वृक्षों की जड़ों में उखल अटक गया और वृक्ष टूट गए। यहाँ तक तो असंभव जैसी कोई बात नहीं दिखती। अर्जुन के वृक्ष साधारणतः छोटे ही होते हैं और उनका इस प्रकार टूट जाना भी संभव है, परंतु भागवतकार को इतने में ही संतोष नहीं होता। यमला अर्जुन के विगत जीवन का उल्लेख करते हुए उन्हें कुबेर के शापित पुत्र बताया और कहा कि कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर तो वह श्रवण पुत्र मुक्त हो गए। यह स्पष्ट ही अतिरंजना है, क्योंकि विष्णु पुराण में इस घटना का उल्लेख होने पर भी अर्जुन के वृक्षों को शापग्रस्त कुबेर पुत्र नहीं माना है और उनके शाप मोचन का ही वर्णन है। इस सीधी सरल कथा का संकेत महाभारत के शिशुपाल वध में ही है। शिशुपाल वध का प्रकरण है, वहाँ पास लिखा कृष्ण द्वारा दूध दही और मक्खन चुराना बाल्यकाल में शिशुपाल वध प्रकरण में ही मिलता है। अब यहाँ कृष्ण द्वारा दूध दही और मक्खन चुराना। बाल्यकाल में कृष्ण दूध दही मक्खन आदि पदार्थों के बड़े प्रेमी थे। गोपियों के घर में घुस जाना और वहां से मक्खन आदि चुरा लेना उनके बाएं हाथ का खेल था, ऐसा पुराणों में लिखा है। मक्खन चुराने के लिए कृष्ण बड़े बदनाम है। कृष्ण चरित्र में प्रवेश पाने वाली विकृतियों में एक बड़ी विकृति उन्हें माखन चोर घोषित करना भी है। भागवत में ही इसकी धूम है। विष्णु पुराण तथा महाभारत में माखन चोरी संबंधी घटनाओं का बीज मात्र भी नहीं। यह आरोप लगाना उतना गंभीर नहीं है।
जितना इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बालकों को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, न उन्हें पराये और अपने का बोध होता है। ऐसी दशा में यदि कृष्ण ने बाल्यावस्था में मक्खन आदि चोरी कर भी लिया तो नैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। नीति शास्त्र के सूक्ष्म नियम बालकों पर लागू नहीं होते, क्योंकि उनकी नैतिक धारणाएं अविकसित होती हैं। परंतु माखन चोरी का प्रसंग भागवतकार के कल्पना विलास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मक्खन चुराकर बंदरों को बांट देना कृष्ण की परोपकार वृत्ति का द्योतक है, जिसे स्मरणीय ही कहा जाएगा। बंकिम के इस प्रश्न को एक अन्य पहलू से देखा है। वे कृष्ण को भगवान का साक्षात अवतार मानते हैं। उन्हें यह कहने कैसे स्वीकार होता कि आदर्श स्थापना के लिए मानव शरीर धारण करने वाले भगवान स्वयं चोरी करें और लोक के समक्ष स्त्रीय वृत्ति यानी स्त्रीय वृत्ति, स्त्रीय का अर्थ होता है चोरी। अस्त्रीय मतलब योग दर्शन में अष्टांग योग का एक उपअंग है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना किसी भी तरह से, मन कर्म और वचन से भी चोरी का भाव मन में नहीं आना चाहिए। आया है तो उसे शीघ्र ही हटा दें, यही अस्तेय है। और स्तेय का अर्थ होता है चोरी, तो स्तेय वृत्ति को प्रोत्साहन दें। कृष्ण तो स्वयं गीता में कहते हैं यद्दाचरति श्रेष्ठस्तत् देवतरो जनः सह्यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही वर्तते। ऐसा पुरुष जिसे प्रमाण करता है जो लोग भी उसका ही अनुवर्तन करते हैं। वास्तव में कृष्ण को साक्षात ईश्वर समझने वालों के लिए यह प्रश्न चुनौती भरा है। बंकिम का समाधान है कि ईश्वर के लिए कोई वस्तु अपनी अपराई नहीं होती, सारा जगत ही उसका है, इसलिए चोरी का कोई आक्षेप उन पर नहीं आता। अगर कृष्ण को भगवान माने तो ये उत्तर दिया जा सकता है, सारा जगत ही उसका है, इसलिए चोरी का आक्षेप उन पर नहीं आता। परंतु हमारे विचार में यह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। भले ही सारा संसार ईश्वर का हो, किंतु लोक आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए अवतार धारण करने वाले कृष्ण यहाँ जगत के समक्ष पर वस्तु हरण यानी चोरी के अतिरिक्त और कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे हैं। इससे तो कोई आदर्श स्थापित नहीं होता। अच्छा होता यदि बंकिम ईश्वर अवतार की कल्पना को छोड़कर अपनी विवेचना को यहीं तक सीमित रखते कि धर्म अधर्म तथा अपने पराये के ज्ञान से शून्य चपल स्वभाव वाले बालक यदि कोई जाने अनजाने अपराध कर बैठे तो उसमें दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस अवस्था में तो बालक का कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि ही जागृत नहीं होती। परंतु कृष्ण के भक्तों को इससे भला क्या संतोष होने लगा। परवर्ती संस्कृत हिंदी काव्यों तथा मध्यकालीन सकारोपासक भक्त कवियों के ग्रंथों में माखन चोरी का यह वर्णन अतिशयोक्ति की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। और परोक्ष दृष्टि में इसे देखें तो उससे लोक संग्रह के आदर्श की महती हानि हुई है। पौराणिक विद्वान अपनी संपूर्ण बुद्धि एवं चातुर्य लगाकर इस चोरी के आरोप की बुद्धिवादी शैली से व्याख्या करना चाहते हैं, परंतु इसमें उन्हें सफलता मिलनी तो दूर रही, उल्टे यह विकृति भयंकर रूप धारण करके अपना कुसंस्कार लोगों के हृदय पटल पर छोड़ जाती है।